नमस्कार दोस्तों, जो बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं उसको हम सीख रहे थे। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों, मैं हूं डीके कारपेंटर। चलिए शुरू करते हैं। 7वां क्वेश्चन, एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा है। ठीक है, जो पोल के शीर्ष से 17 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक यातायात देख सकता है। पोल के चारों ओर इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 7 तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 भी है, उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले आप इसे समझ लीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए, 8 मीटर ऊंचा कोई पोल है। ठीक, इसकी ऊंचाई दे रखी है इसने 8 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर इसके कोई कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, तो चारों ओर देखता है। आगे देखिए, जो पोल से शीर्ष से 17 मीटर दूर, मतलब पोल का शीर्ष ये हुआ, यहाँ से ये 17 मीटर दूर, मतलब यहाँ तक 17 मीटर दूरी तक ये देख सकता है। पोल के चारों ओर का क्षेत्रफल जिसके द्वारा देखा जा सकता है, उसका हमें वो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब दोस्तों, समझने वाली बात है, अगर यहाँ पर ये कैमरा लगा है तो ये चारों ओर ही देखेगा, मतलब इस तरह से। इतना इधर, जितना वो इधर देखेगा उतना ही इसके बराबर ही वो इधर भी देखेगा। मतलब 17 मीटर इधर से तो 17 मीटर वो इधर से भी देखेगा। तो इस प्रकार एक वृत्त बनता है। ध्यान से देखिए, ये वृत्त बनता है। ठीक है, जिसका सेंटर होगा ये पोल का पाद बिंदु। ठीक है, ये आधार बिंदु इसका सेंटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक होगी इस वृत्त की त्रिज्या। मतलब अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो इस सीसीटीवी के द्वारा जो क्षेत्रफल देखा गया है वो क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? पहले देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको सेंटर माने तो ये इसकी रेडियस है, मतलब त्रिज्या। तो ये त्रिज्या हमें पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर हमें कर्ण दे रखा है, उसके अलावा लंब दे रखा है, तो हमें आधार ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप मान रख दीजिए, कर्ण का स्क्वायर हमारे पास पहले से है, बराबर लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 64। तो ए स्क्वायर बराबर 225। तो ए बराबर अंडर रूट 225 मतलब 15 मीटर। ठीक है, इसका मतलब 15 मीटर इसकी त्रिज्या हम निकाल ली। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, चूंकि ये त्रिज्या है और ये वृत्ताकार क्षेत्र में क्षेत्रफल नापता है, मतलब वृत्ताकार एरिया में ये देखता है, इसका मतलब इस वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो इसका कुल देखा गया क्षेत्रफल आ सकता है। तो हम यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे, जो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि त्रिज्या हमें दे रखी है, इसीलिए हम इसे निकाल सकते हैं। तो पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू आर, मतलब 15 इंटू 15। आंसर आपका आ जाएगा 707.1 वर्ग मीटर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सीधे ऊर्ध्वाधर पोल पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, जो पोल के शीर्ष से 113 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक का यातायात देख सकता है। यदि पोल के चारों ओर ये कैमरा 39,424 वर्ग मीटर यातायात देख सकता है, तो पोल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका चित्र। इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा। जो पहले क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको, इसका उसके जैसा ही ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, और वो भी एग्जाम में आया हुआ था। तो आपको समझना इसको आसान रहेगा। शीर्ष पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। ठीक है, अब यहाँ से 113 मीटर की दूरी तक ये देख सकता है, 113 मीटर। ठीक है, तो इसका इस समकोण त्रिभुज का कर्ण 113 मीटर है। हमें ज्ञात करनी है इसकी ऊंचाई, तो ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और हमें दिया गया है क्षेत्रफल। ठीक है, अब कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अब चूंकि ये 113 मीटर ये कैमरा देख सकता है, तो ये 113 मीटर यहाँ भी देखेगा, मतलब इस तरफ भी, और ये देखेगा इस तरफ भी, इस ओर भी देखेगा और इस ओर भी देखेगा। इसी प्रकार ये मतलब चारों ओर, ये चारों ओर 113 मीटर दूर तक देख सकता है। तो एक प्रकार का एक वृत्त बन जाता है इस तरह से। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र इस पोल का आधार बिंदु रहेगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी त्रिज्या, क्योंकि हमें क्षेत्रफल दे रखा है तो हम अगर इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, ये वाली दूरी, तो हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। दिया है जो देखा गया क्षेत्रफल बराबर 39,424। अब मैंने आपको ये पहले भी बता दिया और अभी बता रहा हूँ कि ये एक वृत्त बनाता है, तो जो दिया गया क्षेत्रफल है वो वृत्त का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर हम वृत्त का क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे जो हमें दिया गया है 39,424। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 39,424। अब यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 39,424 बटे पाई का मतलब 22/7, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर, अब इसको 22 से काटेंगे हम तो ये कटेगा 1792 बार, ठीक। जब इसे 7 से गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा 12,544। बट ये त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या निकालने के लिए हमें आर के लिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 12,544 का वर्गमूल, और इसका वर्गमूल आएगा 112 मीटर। मतलब इसकी जो त्रिज्या है ये 112 मीटर, मतलब ये वाली भुजा आई 112 मीटर। अब पाइथागोरन प्रमेय के द्वारा हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। ये आधार इसका आया 112 मीटर। चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर हम बोधायन प्रमेय के थ्रू इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। क्योंकि लंब हमें नहीं दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चूँकि कर्ण हमें दे रखा है 113 का स्क्वायर बराबर लंब, हमने ऊंचाई को मान लिया h, प्लस आधार हमने निकाल के रखा है 112 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर 113 का स्क्वायर माइनस 112 का स्क्वायर। तो 113 का स्क्वायर होता है 12,769 माइनस 112 का स्क्वायर 12,544। तो h स्क्वायर बराबर 225। चूँकि हमें ऊंचाई निकालनी है तो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाली संख्या अंडरवुड में आ जाएगी। तो h बराबर आंसर आएगा 225 का वर्गमूल मतलब 15 मीटर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 cot A = 4 हो तो 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 3 cot A = 4, ठीक है। 3 cot A = 4। हम यहाँ से cot A का मान निकाल लेते हैं। तो 4/3 cot A का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। अब चूंकि यहाँ पर हमें tan A चाहिए, मतलब यहाँ पर आधार 4 है और लंब है 3, हमें यहाँ पर केवल tan A का मान निकालना है, tan A का मान रखना है। तो tan A = निकाल लेते हैं। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 3/4, अब ये 3/4, तो ये मान हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो 1 माइनस, ज़्यादा इसको लंबा करने की अवस्था नहीं है, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा अभी। 1 - 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व कर लेते हैं। 1 - 9/16, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। इसी प्रकार यहाँ भी 1 + 9/16, इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। आगे करते हैं इसको सोल्व। एलसीएम लेंगे 16, तो 16 - 9 अपॉन यहाँ भी हमें एलसीएम लेंगे वही 16, तो 16 + 9, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका माना जाएगा 7/16 बटे इसका माना जाएगा 25/16। अब बटे के नीचे अगर बटा हो तो नीचे का बटा उल्टा होकर गुणा हो जाता है। तो 7/16 और नीचे को उल्टा करके गुणा कर दीजिए, 16/25। 16 से 16 काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 - tan A अपॉन 1 + cot A का होल स्क्वायर बराबर, हमें सिद्ध करना है tan स्क्वायर A के। तो पहले हम लेते हैं LHS, ठीक है, इसे हम सोल्व करते हैं। तो चूँकि स्क्वायर लगा है और यहाँ पर tan A और cot A को हम साइन कोस के पदों में व्यक्त कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा, तो 1 - tan मतलब साइन A अपॉन कोस A बटा 1 + cot A को लिखेंगे हम cos A बटा साइन A का करेंगे हम होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेके इसको आगे सोल्व करते हैं, बटे 1 करके, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा cos A, A का भाग cos A में cos A बार, और cos A को 1 से गुणा करेंगे तो cos A माइनस साइन A
ठीक है। अपॉन यहाँ भी एलसीएम आएगा साइन ए का भाग साइन में देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो साइन ए प्लस साइन से साइन कट जाएगा, कोस ए बचेगा, कोस ए, और इसका भी अभी होल स्क्वायर। अब बटे के नीचे बटा है तो नीचे का बटा उल्टा होके गुणा हो जाएगा, तो इसे यहाँ करता हूँ मैं, तो कोस ए माइनस साइन ए बटा कोस ए इंटू साइन ए बटा साइन ए प्लस कोस ए, ठीक, स्क्वायर है। यहाँ पे मैं ट्रिक लगाना पड़ेगा, वो ट्रिक क्या है, अब हम इस वाले पद को इस पद के हिस्सा बना देते हैं, मतलब इसको भी हम साइन ए प्लस कोस ए बना देते हैं, आगे माइनस लग जाएगा तो ये दोनों को आपस में हम काट सकते हैं। कैसे, ये देखिए, सबसे पहले आगे लग जाएगा माइनस और ये बन जाएगा साइन ए प्लस कोस ए बटा कोस ए इंटू, यहाँ पर है पहले से साइन ए बटा साइन ए प्लस कोस ए। अब देखिए इसको काटा जा सकता है और चूंकि इसका स्क्वायर पहले से ही है, अब आगे देखिए साइन ए और ऊपर बचा और साइन ए कोस ए नीचे बचा, तो साइन बटा कोस होता है 10, तो माइनस के 10a का हम करेंगे होल स्क्वायर। चूंकि स्क्वायर करने पर माइनस हट जाएगा इसलिए आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर है, जो ही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख देंगे हम LHS बराबर RHS, ये आपका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा का मान याद कीजिए। चूंकि हमें साइन थीटा का मान दे रखा है पहले से, हमें केवल मान इसमें पुट करना है। तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा मतलब 1/2। अब इसे आगे सोल्व कीजिए, तो 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, इसे हम काट देते हैं अपॉन 1/2। फिर आगे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/2 बटे 1/2। अब 1 माइनस 1/2 का मतलब एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, तो 1/2 अपॉन 1/2, सीधे सीधे आप काट सकते हो इसको, बराबर आंसर आएगा 1 ही। नेक्स्ट है साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए और कोस ए के मान ज्ञात कीजिए। चूँकि हमें दे रखा है साइन ए बराबर 3/5, लाल बटा कक्का के अनुसार साइन ए का सूत्र होगा लंब बटा कर्ण, मतलब ये लंब का मान और ये कर्ण का मान। तो हम इससे आधार निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए डायग्राम में बना देता हूँ। लंब हमें दे रखा है 3 और आधार कर्ण हमें दे रखा है 5, हमें ज्ञात करना है आधार। वैसे 3 और 5 में अगर हम ज्ञात करें तो 4 आता है, फिर भी आप इसको सोल्व करके देख सकते हो। तो बोधायन प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर लंब मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं है हमारे पास, तो आधार स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25 माइनस 9, ए बराबर √16, क्योंकि इसके बाद 25 में से 9 घटाएंगे 16 बचेंगे, ए बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या वर्गमूल में आ जाएगी, तो ए बराबर हो जाएगा 4, तो आधार आया इसका 4। अब आप त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार कोस ए और कोस ए के सूत्र हम लिख लेते हैं। तो चूंकि कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है हमारे पास 4 बटे कर्ण है 5, ये तो कोस ए का मान हो गया। अगर हम कोसेक ए का मान निकालना चाहें तो वैसे तो कोसेक ए का मान निकालने की इसको उल्टा कर सकते हैं हम, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कर्ण बटा आधार इसी को उल्टा कर दीजिए क्योंकि इसका उल्टा ही कोसेक होगा, तो कर्ण 5 बटे आधार 3, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे लड़के की छाया की लंबाई 1 मीटर है, ठीक है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज नंबर 11 से सिमिलरिटी या समरूपता से उसी का क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। सबसे पहले यहाँ देखते हैं 2 मीटर लंबे लड़के की लंबाई है 2 मीटर, ठीक है, और इसकी छाया की लंबाई है 1 मीटर। 1 मीटर इसकी छाया की लंबाई, 2 मीटर लड़के की लंबाई, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं
उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, तो मीनार की छाया की लंबाई है 5 मीटर। ठीक है, तो हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई, हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, और इसकी छाया की लंबाई कुल है 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसका नामकरण हम कर देते हैं ए बी सी डी और ई। अब इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ई त्रिभुज ई बी ए या ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी आपस में समरूप है। चूंकि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए सी डी के, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती है। तो इस प्रकार आप इसका समानुपात बनाओगे। देखिए दोस्तों, अगर बड़ी भुजा के बटे में छोटी भुजा लेते हैं तो इसमें भी बड़ी भुजा के बटे में छोटी भुजा लेनी है, और अगर छोटी भुजा बटा बड़ी भुजा करनी है तो यहाँ भी छोटी भुजा बटा बड़ी भुजा आपको करनी है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं सी डी बटा बी ई, देन यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा बड़ी भुजा ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब मान रख दीजिए, क्योंकि सी डी का मान हमें ज्ञात ही करना है तो उसको ऊंचाई को हमने एच मान रखा है, अपॉन बी ई का मान हमें दे रखा है 2, ये देखिए यहाँ से, बराबर ए सी कुल लंबाई मतलब मीनार की छाया 5 मीटर, अपॉन ए बी लड़के की छाया कितनी है 1 मीटर। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो h बराबर 5 इंटू 2 बराबर 10 मीटर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 सेंटीमीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों पहले मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। कोई छड़ है जिसकी लंबाई हमें दे रखी है, ये कोई छड़ है। ठीक है, तो एक तरह से ये बेलन के आकार बेलनाकार है। ठीक है, अब इसकी लंबाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, या बेलन की लंबाई उसकी ऊंचाई भी कही जा सकती है, और इसका व्यास हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका व्यास है जो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम बदल रहे हैं किसमें, एक तार के रूप में। इसको एक तार के रूप में बदला जाता है। ठीक है, जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करनी है इस तार की मोटाई, मतलब इसका व्यास हमें ज्ञात करना है। तो कैसे किया जा सकता है, देखिए दोस्तों, ये बेलन और ये भी एक प्रकार से तार भी बेलन। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई व्यास, सबसे पहले इसका व्यास है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 1/2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाती है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें तो इसकी ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई नहीं लिखी हमने, ऊंचाई दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर ऊंचाई या लंबाई, और यहाँ पर हमें दे रखी है ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, और हमें इसकी ज्ञात करनी है त्रिज्या। ठीक है, ताकि जब त्रिज्या ज्ञात करके हम इसका व्यास निकाल सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर दो त्रिज्या दो ऊंचाइयाँ हैं, इसीलिए हम इसको R1 नाम देते हैं, इसको H1 और इसको H2, इसको R2। ठीक है, अब चूंकि जब किसी एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है तो हमें पता है कि आयतन हमें उसका निकालना पड़ता है। यहाँ भी चूंकि बेलन और यहाँ भी बेलन, तो यहाँ भी हम बेलन का आयतन बराबर ही बेलन का आयतन करने वाले हैं। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यही सूत्र यहाँ पर हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, बट अंतर क्या रहेगा कि यहाँ पर त्रिज्या R1 ऊंचाई H1, यहाँ पर त्रिज्या R2 और ऊंचाई H2। अब काट दीजिए और बाकी जो बचा है उसमें मान रख दीजिए। तो पाई से पाई हम सीधे ही काट सकते हैं क्योंकि पाई का मान चेंज नहीं होता। यहाँ पर त्रिज्या हमारे पास है 1/2 का हम स्क्वायर कर देंगे इंटू H1 8, और यहाँ पर त्रिज्या R2 हमें ज्ञात करनी है, R2 स्क्वायर इंटू H2 दे रखी है 18। आगे सोल्व करते हैं, 1/4 इंटू 8, काट दो इसको 2 बार, और यहाँ पर R2 स्क्वायर इंटू 18। चूँकि हमें R2 स्क्वायर का मान निकालना है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो R2 स्क्वायर बराबर जो संख्या गुणा में होती है वो बटे में जाती है। यहाँ पर क्या बचा 2 बटे, ये इधर से उधर जाएगा तो 18। अब इसको काट दीजिए 1/9। अगर हम R2 का मान निकालेंगे तो ये संख्या अंडर रूट में आ जाएगी 1/9, तो R2 आंसर आया हमारा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले का व्यास हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं डायग्राम आपको बता देता हूँ। ये कोई अर्धगोला है जिसका व्यास हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम निकाल लेते हैं इसकी त्रिज्या, r बराबर 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख लेते हैं 3 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू r स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। इसको काट देते हैं और बाकी सबको गुणा कर देते हैं। तो आंसर आ जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर।